औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। मेरे बिरादरान वतन, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम का अर्थ है, मतलब है कि सलाम अल्लाह का नाम है। सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। अल्लाह के 99 अनेक नाम है और मुख्य और प्रधान नाम अल्लाह है। बाकी 99 नाम सिफती नाम है, जिसको संस्कृत में गुणित नाम कहा जाता है। ऐसे ही हर ज़बान में अल्लाह का इस्म आज़म अनेक है, अनेक नाम है। इसी तरीके से संस्कृत ज़बान में ओम भी है। आज की वीडियो का उन्वान है ज़बान। हम ज़बान में एक दूसरे को समझाते हैं, मगर हमारे पड़ोसी की ज़बान जो है हम नहीं समझते, तो हम अपने धर्म की ज़बान क्या समझाएंगे, दीन की ज़बान क्या समझाएंगे, जब उनकी ज़बान हमको आती ही नहीं। तो ये मैंने कोशिश और जद्दोजहद से मैंने संस्कृत भी सीखी, मराठी भी सीखी, हिंदी भी सीखी, उर्दू भी सीखी। मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ और मेरी मातृभाषा उर्दू है। जब मैंने कुरान 50 साल की उम्र में मैंने पढ़ा, आज मेरी उम्र 77 साल है। 27 साल की उम्र के बाद मैंने कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया। मेरी ज़बान अजमी है और मेरा धर्म ग्रंथ अरबी ज़बान में है। ऐसे ही मेरे बिरादरान वतन के पास भी इनके अनेक धर्म ग्रंथ हैं, अनेक किताबें हैं, अनेक धर्म ग्रंथ हैं। जिस तरीके से महात्मा बुद्ध के मानने वालों की ज़बान पाली है, उनकी ज़बान पाली है, मगर वो मराठी ज़बान भी बोलते हैं, हिंदी ज़बान भी बोलते हैं, गुजराती ज़बान भी बोलते हैं, अनेक ज़बान बोलते हैं महात्मा बुद्ध के मानने वाले। मगर धर्म ग्रंथ जो है पाली ज़बान है। तो पाली ज़बान में भगवान बुद्ध ने क्या कहा, ये जब तक के हम अपनी मातृभाषा में नहीं समझेंगे तो हमको क्या मालूम पड़ेगा कि भगवान बुद्ध का संदेश क्या है। जिसे मैं भगवान बुद्ध कह रहा हूँ, ये राजा सिद्धवन के लड़के सिद्धार्थ हैं। वो उनको पदवी दी गई है बुद्धा की। भगवान बुद्ध यानी बुद्धा का प्रचार करते थे। भगवान बुद्ध का प्रचार करते थे। सिद्धार्थ उनका नाम है। राजा सिद्धवन के लड़के हैं, वो राजा सिद्धवन के लड़के हैं। उन्हीं की मैं जो बात कुछ बता रहा हूँ, हमारे भारत देश के अंदर महात्मा बुद्ध के मानने वाले हैं। और 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म से बुद्ध धर्म लोगों को स्वीकार कराया। मगर ये मेरे भाइयों से जब मैं मिलता हूँ, बुद्ध धर्म के मानने वालों से जब मिलता हूँ और उनकी पंचशील के बारे में मैं पूछता हूँ, अष्टशील के बारे में मैं पूछता हूँ, तो वो बोलते हैं इसको हमको मालूम नहीं। तो महात्मा बुद्ध जो पाली ज़बान में चलते फिरते लोगों को समझाते थे, उसी को मैं आपको समझा रहा हूँ। यह हमारे भारत देश की ज़बान है, पाली ज़बान भारत देश की ज़बान है, जो महात्मा बुद्ध चलते फिरते लोगों को समझाते थे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
ये 9 दफे पढ़ा जाता है। उससे पहले 3 मर्तबा एक मंत्र और पढ़ते थे वो, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। ये क्या कह रहे हैं कि मैं नमन करता हूं उस बुद्धा की जिसने मुझको ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान दिया। क्या बोल रहे हैं लोगों को समझाते हुए, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। ये 9 दफे पढ़ते थे और उसके बाद पंचशील पढ़ते थे। 5 महान तत्व लोगों को बताते थे और उसके अनुसार जीवन गुजारने की बात करते थे। पहला मंत्र है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्ननादान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छचार वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सूरामैरा माज पमाद टूठान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ये महात्मा बुद्ध पंचशील पढ़ते थे और लोगों को समझाते थे कि मैं नमन करता हूँ बुद्धा की, मैं उसके आगे शीश झुकाता हूँ बुद्धा के। यही बात समझाते थे अपने मानने वालों को। पहला मंत्र जो है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि मैं अपने हाथ से, अपने जबान से, अपने माल से किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। अदिन्ननादान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि कभी चोरी नहीं करूंगा। कामेषु मिच्छचार वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि मैं पराई नारी पर नजर नहीं डालूंगा। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। 5वां शील है सूरामैरा माज पमाद टूठान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि कभी भी कच्ची दारू, पक्की दारू, कोई भी नशा आवर चीज इस्तेमाल नहीं करूँगा। साधु साधु साधु, हे बुद्धा मुझे इस मार्ग पर चला, मुझे इस मार्ग पर चला, मुझे इस मार्ग पर चला। धन्य धन्य धन्य, मेरी प्रार्थना को हे बुद्धा कबूल कर, हे बुद्धा कबूल कर, हे बुद्धा कबूल कर। इस तरीके से राजा सिद्धवन के लड़के सिद्धार्थ अपने युग में, ये सतयुग के है, अपने युग में लोगों को समझाते हुए इस दुनिया से गए, इस दुनिया से गए। और यही पैगाम अंतिम ऋषि मुनि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है। हर युग में जितने भी रसूल आए हैं उसी को सूरह इब्राहिम आयत नंबर 4 में बताया गया है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसाने कौमिही, हमने जितने रसूल और नबी भेजे हैं कौम की जबान में भेजे हैं ताकि रसूल हमको खोल खोल कर समझाए, रसूल उनको खोल खोल कर समझाए। सतयुग में 4 वेद आए हैं, 4 वेद जो है संस्कृत जबान में है। आज संस्कृत जबान के जानने वाले बहुत कम लोग हैं, मगर आज लेथो प्रेस और प्रिंटिंग प्रेस के जरिए से
चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चारों वेद हर जबान में ट्रांसलेट हो चुके हैं। हमारे भारत देश के अंदर जो 17 जबानें लिखी पढ़ी जाती है वो सारी जबानों में ट्रांसलेट हो चुके हैं, और दुनिया की और भी जबानों के अंदर इस गीता को और चारों वेद को ट्रांसलेट किया गया है। ये युग बहुत अच्छा युग है, इसको कलयुग कहा जाता है। सतयुग के बाद त्रेता युग है, त्रेता युग के बाद द्वापार युग है, द्वापार युग के बाद कलयुग है, और कलयुग को मैंने संगम युग रखा है। इस युग में हर युग के मानने वाले बैठे हुए हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं। ये सारी बातें प्रेम की है, मोहब्बत की है, क्योंकि हमको जबान का जानना बहुत जरूरी है। अगर हम जबान को नहीं जानेंगे तो हम एक दूसरे से नफरत करेंगे, नफरत करेंगे, नफरत करेंगे। जिस तरीके से मुस्लिम भाई अल्लाह बोलते हैं, इसी तरीके से हमारे सनातन धर्म के भाई ओम बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे सनातन धर्म के भाई जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर लिखा है कि राम दो किस्म के हैं। एक बाल कांड के अंदर तुलसीदास जी ने 7 कांड की रामायण लिखी है। बाल कांड, अयोध्या कांड, हरण कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तराकांड। ये 7 कांड की रामायण में बाल कांड में लिखा है, तुलसीदास जी ने कह गए भैया बड़े पुराने, राम की बातें राम ही जाने। एक राम दशरथ के ललना, एक राम है अंतर्यामी। जिस तरीके से बुद्ध अंतर्यामी है, अल्लाह अंतर्यामी है, इसी तरीके से राम अंतर्यामी है। राजा दशरथ के जो पुत्र है वो रामचंद्र जी है, वो रामचंद्र जी है, सीता मैया के शौहर है और राजा दशरथ के पुत्र है और लक्ष्मण जी के भाई है। गीता के अंदर भगवत गीता अध्याय 10वां श्लोक नंबर 3 में बताया गया है कि भगवान कैसा है, भगवान कैसा है, अल्लाह कैसा है, बुद्धा कैसा है, ये बताया गया है। भगवत गीता अध्याय 10वां श्लोक नंबर 3, यामामिजम नादीम चा वैतिलोक महेश्वरम असमुढ़ा समर्थैसु सर्व पापे परमुचैते। जो मनुष्य मुझे आजन्मा जानता है, अनादि जानता है, अविनाशी जानता है और एक परमेश्वर की हैसियत से जानते हुए उसकी मूर्त होती है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। इसी चीज को कृष्ण जी ने पूरी गीता के अंदर 700 श्लोक की गीता जो है, 18 अध्याय 700 श्लोक की गीता द्वापार युग में भगवान कृष्ण जी के ऊपर उतरन प्रकट हुई है। भगवान कृष्ण बोलने का अर्थ यह है कि वो भगवान की बातें करते थे, भगवान की बातों को लोगों को पहुंचाते थे। पूरे गीता के अंदर कृष्ण वाच्य कहीं नहीं लिखा हुआ है, भगवान वाच्य, भगवान वाच्य, भगवान वाच्य। जब अर्जुन जी कोई प्रश्न करते थे तो वहां पर जवाब जो आता था वहां लिखा हुआ है भगवान वाच्य, भगवान वाच्य, भगवान ने कहा, भगवान ने कहा। उसी चीज को कृष्ण जी ने अध्याय 10वां और श्लोक नंबर 62 में कहा है, तमेव शरणं गच्छा सर्वभावेना भारता तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्रापुषे से शाश्वतम। कृष्ण जी कह रहे हैं कि अय अर्जुन, अय भारत के वासियों, तुम उसकी शरण में जाओ, उस परमात्मा की शरण में जाओ। उस परमात्मा की शरण में जाने से तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। वो परमात्मा का मुख्य और प्रधान नाम ओम है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म के भाई ओम नमः शिवाय, वासुदेवा, हर हर महादेव। गायत्री मंत्र भी जब पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवा स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गु देवसे धी मोहे दियो यो ना परचूदया। ये युग बहुत अच्छा युग है कि हम सारे भाई सतयुग के, त्रेता युग के, द्वापार युग के, कलयुग में भी ऋषि मुनि और देवता आए हैं। जिसको संस्कृत में ऋषि मुनि और देवता कहा जाता है, उसी को अरबी में रसूल और नबी कहा जाता है। रसूल और नबी कहा जाता है। भगवत गीता अध्याय 10वां श्लोक नंबर 2, नामे विदु सुरगा पर भवम नाम महर्षय अय मदिर है दैव नाम महर्षिणा मुचा सर्वसा। भगवान कह रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति को, लीला से प्रकट होने को ना तो देवता लोग जानते हैं, ना ऋषि मुनि जानते हैं, क्योंकि इन सब 33 कोटि देवताओं को पैदा करने वाला मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मैं कौन है? ओम नमः शिवाय वासुदेवा हर हर महादेव। इसी को आयतल कुर्सी में कहा गया है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखिजुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदा इल्ला बिइज़्निहि यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। ये युग बहुत अच्छा युग है जो मैंने आपको हमारा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंतिम ऋषि मुनि है, बाबा आदम पहले ऋषि मुनि है और अंतिम ऋषि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका जिक्र बार बार कुरान में कहा गया है, करते रहना, करते रहना, करते रहना। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा व सब्बिहूहु बुक्रतन व असीला हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल मुमिनीना रहीमा। मोमिन का सर्टिफिकेट अल्लाह की तरफ से आता है, सनातन का सर्टिफिकेट परमात्मा की तरफ से आता है, जो सर्वशक्तिमान है। उसके अनेक नाम है, अनेक नाम है, अनेक नाम है। उसके कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे अच्छे अच्छे अस्माउल हुस्ना है, मुझको किसी भी नाम से पुकारो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे रहमान कहो, मेरे सब अच्छे अच्छे नाम है, किसी भी नाम से पुकारो, किसी भी नाम से पुकारो। तो अल्लाह पाक ने जिस हर युग में अनेक ज़बान में अनेक ग्रंथ दिए हैं। अरबी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ है और उससे पहले तौरेत, इंजील और ज़बूर जो है अरबी ज़बान में नहीं है, अनेक ज़बान में है। इतना मैं कर अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।